Hello students, I am P.S. Ramteke and you are watching our YouTube channel. If you are new on our channel, please subscribe our channel to watch more videos. So, let us start. Chapter 1, Natural Numbers. Natural Numbers, जिसे या नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, उसमें there are many types of numbers. So we will see one by one. We will see it one by one. एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या है. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका नैसर्गिक संख्या है या नेचुरल नंबर हम जिसे कहते हैं. इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है. एन मीन्स क्या? नेचुरल नंबर्स. तो ये चालू होती है, किससे चालू होते हैं? ये 1 से. ये आपके नेचुरल नंबर्स चालू होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है नहीं. मीन्स इसका क्या नहीं है, कोई अंत नहीं है. तो इस तरह से नैसर्गिक संख्याएं जो होती है 1 से चालू होती है. दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं. तो होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं. किससे? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इस तरह से ये भी अनंत होते हैं. आगे दिया है पूर्णांक संख्या. तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो ये इसमें दोनों आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. क्या? जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स कहते हैं. तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं. तो क्या होंगे ये इंटीजर्स में? 1 2 3 4. तो एक तरफ होंगे आपके -1 -2 -3 -4. इस तरह से ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर्स. इसके बाद आपका आता है सम संख्याएं, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. तो इस इवन नंबर क्या होता है? जो संख्याएं 2 से क्या होती है? विभाजित होती है. जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होती है या तो 2 के टेबल में आती है. तो ये संख्या क्या होगी? इवन नंबर्स. ये स्टार्ट होती है हमारी 2 से. 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. इस तरह से जो भी संख्याएं आपके 2 से डिवाइड होती है वो सम संख्याएं कहलाती है. उसके बाद आता है विषम संख्याएं. तो विषम संख्याएं मीन्स क्या? ऑड नंबर्स. इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं. तो ये होती है विषम संख्याएं. तो ये स्टार्ट होती है आपकी 1 से. 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. इस तरह से, है नहीं. जो संख्या है 2 के टेबल में नहीं आती वो संख्या विषम संख्या कहलाती है. ठीक है, ये है आपकी विषम संख्या है. इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं. अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती प्राइम नंबर्स जो खुद अपने टेबल में आती है. कौन से? अपने टेबल में ही आती है. या तो कैसे डिवाइड होती है? 1 से डिवाइड होती है. 1 से डिवाइड होती है या तो खुद अपने टेबल में आती है. तो ये है अभाज्य संख्या है. तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2. सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी. 2 फिर 3 5 7 11 13. इस तरह से ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है. तो यह है आपकी संख्याओं के प्रकार, जिसे हम कहते हैं कि इतने भागों में क्या किया गया है? संख्याओं को बांटा गया है. इसके बाद और एक नंबर से
क्या, मगर उसका क्या है, आपको उसका उतना काम नहीं है। आपको 5th क्लास में इतनी संख्याओं के ऊपर क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके ऊपर अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर हम इतना का ही अगर ऑब्जर्वेशन करें तो सबसे छोटी नैसर्गिक संख्या क्या होगी, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग जब 1 से है तो हमारी सबसे छोटी नैसर्गिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, क्या, पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्याओं में, इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। उसके बाद दिया है सम संख्याएं। सम संख्याओं में क्या होता है, 2 से स्टार्ट होती है, मीन्स जो 2 के टेबल में आती है वो सम संख्या है, जो 2 के टेबल में नहीं आती विषम संख्या है। प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं कि इन संख्याओं का उपयोग हमारे लेसन्स में किस तरह से होता है। तो आगे हम देखते हैं कि संख्याओं को बनाया कैसे जाता है। छोटी और बड़ी संख्याएं, छोटी और बड़ी संख्याएं, छोटी और बड़ी संख्याएं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इस तरह से हमारे 1 से लेकर 0 तक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या, जिससे स्टार्टिंग होती है, ये देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ है आपका, मीन्स एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी, है नहीं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी, है नहीं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि 9 के बाद यहाँ आता है 10। तो 10 में क्या होते हैं आपके 2 डिजिट्स होते हैं, कितने, 2 डिजिट्स होते हैं। और इसलिए 1 ये सबसे छोटी संख्या है, 1 डिजिट की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इस तरह से ये छोटी और बड़ी का। अगर हम बात करें 2 अंकों की या एक अंक की सबसे, ये हो गया एक अंक की। अगर हम बात करें 2 अंकों की, एक अंक की छोटी संख्या, यहाँ छोटी संख्या है नहीं, एक अंक की, एक अंक की क्या होगी, एक अंक की छोटी संख्या आपकी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अगर हम 2 अंक की करें तो 2 अंक की क्या होगी सबसे छोटी संख्या, क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ तो ये हो गया एक अंक की, ये हो गया बड़ी, ये छोटी, और बड़ी संख्या अगर हम करें तो ये क्या हो गया, एक अंक की 9 हो गया। अगर हम 2 अंकों की बात करें, 2 अंकों की, 2 अंकों की छोटी संख्या, अब 2 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, 10 से। तो ये क्या होगा, 2 अंकों की छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या 1, है नहीं। और 2 अंकों की छोटी संख्या अगर हम करें तो यहाँ देखिए 2 अंकों की छोटी संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। 3 अंकों की अगर हम बात करें, 3 अंकों की, तीन अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी, 100 होगी, है नहीं। और अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की अगर हम बड़ी संख्या का है तो क्या होगा,
99 हो गया। हाँ, 3 अंकों की क्या हो गया आपकी 999 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को फाउंड कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको छोटी बनानी हो तो क्या बढ़ाते जाना है, आपको 0 बढ़ाते जाना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। और बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपको 9 को बढ़ाते जाना है। इस तरह से हम छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब आते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन क्या किया जाता है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया जाता है कि संख्याओं का फॉर्मेशन, संख्याओं का फॉर्मेशन। जैसे ये अंक है, इन दिए गए अंकों में से आपको छोटी या बड़ी संख्या बनानी होती है। क्या, छोटी या बड़ी संख्या बनानी होती है। तो देखिए, अगर मैं कोई अंक लिखता हूँ यहाँ, अंक 2 3, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। ये अंक है हमारे, 2 अंक है, 2 डिजिट है नहीं। फ्रॉम these 2 digit make a smallest and largest number, है नहीं। मीन्स इन 2 संख्याओं से आपको क्या बनाना है, छोटी और बड़ी संख्या बनाना है, छोटी और बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या अगर हमको बनानी हो तो हम क्या करते हैं कि छोटा अंक सामने रखते और बड़ा अंक पीछे रखते। तो अगर 2 और 3 से अगर हम छोटी संख्या बनाए तो क्या होगा, छोटी संख्या अगर हम बनाए तो क्या होगी, ये होगी हमारी 23। मगर इसी से अगर हमें बड़ी संख्या बनानी हो तो क्या बनेगा, ये 32। मीन्स अगर हम छोटी संख्या बनाना हो तो क्या करते, छोटा अंक सामने रखते, और अगर बड़ी संख्या बनाना हो तो हम बड़ा अंक सामने रखते। यही कंसेप्ट है छोटी और बड़ी संख्या का। तो आगे देखिए, ये हो गया 2 अंक दिए। अगर हमें कोई अंक दे दे, यहाँ कहे कि 2049 से बड़ी और छोटी संख्या बनाइए, बड़ी और छोटी संख्या। हाँ, ठीक है। तो यहाँ कितने अंक दिए गए, 4 अंक दिए गए। इन 4 अंकों से अगर हमें कहा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई जाए, तो अगर छोटी, बच्चों का एक कंसेप्ट होता है कि छोटी संख्या बनाना है, मतलब यहाँ सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो बच्चे क्या कर देते, इस तरह से इस संख्या को लिखते हैं। 0 छोटा है, 0 सामने में रखेंगे, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। इस तरह से छोटी संख्या बना देते हैं। मगर क्या है, यहाँ अगर हम बात करें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 जब भी सामने लगता है तो क्या होती है, इसकी वैल्यू घट जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब यही 0 अगर सामने लगे, पीछे लगे, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मीन्स क्या होगा, ये 4 अंकों की संख्या ना होकर ये हो गई आपकी कितनी, 3 अंकों की संख्या हो गई। तो इस तरह से 0 को कभी भी कहाँ नहीं रखना है, आपको सामने में नहीं रखना है, फ्रंट में नहीं रखना है 0 को। तो अगर हमें इसको छोटी संख्या बनानी हो, कि 4 अंकों की छोटी संख्या बनानी हो, 4 अंकों की यदि छोटी संख्या बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की अगर हमें छोटी संख्या बनानी हो, इस तरह से 4 अंकों की अगर क्या बनानी हो, छोटी संख्या बनानी हो, तो सबसे पहले हम छोटा अंक क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 0, उसके बाद छोटा अंक क्या है, 4 और ये 9। तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या। क्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अगर इसी से अगर हमें बड़ी संख्या बनानी हो तो जस्ट रिवर्स कीजिए आप, क्या होगा, क्या आएगा, सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और ये 0 आएगा। तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या और ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। तो इस तरह से छोटी और बड़ी संख्याओं का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। कभी कभी आपको क्या दिया जाता है कि 4 अंक दिए जाते हैं, इस तरह से ये हो गए आपके 4 अंकों से 4 अंकों की संख्या बनाना। मगर आपको कभी क्या दिया जाता है, इन्हीं 4 अंकों से यदि आपको कहा जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाए, अगर आपको कहा जाए कि इन्हीं 4 अंकों से, कौन से 4 अंक, ये वाले 4 अंक,
इन 4 अंकों से, ये वाले 4 अंकों से अगर आपको कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तब क्या करोगे आप? क्या करना होगा आपको? 242049 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी अंक 2049 से 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको बनाने कहा जाए, तब आप क्या करेंगे? अंक दिए हैं 4, आपको कितने अंक दिए? 4 अंक दिए, मगर संख्या कितनी बनानी है हमें? 5 अंकों की बनानी है, वो भी बड़े से बड़ी। तब हम क्या करेंगे? कोई भी एक अंक क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, और रिपीट जो अंक होगा वो कौन सा अंक होगा? हमारा बड़ा अंक रिपीट होगा। कौन सा? क्योंकि संख्या क्या कही गई है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तब इससे 5 अंकों की संख्या क्या बनेगी? किसको रिपीट करेंगे हम? 9 है नहीं, उसके बाद 420। तो ये हो गई हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। किससे? इन अंकों से निर्माण होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अंक हमें 4 ही दिए गए, मगर एक अंक ऐसा रिपीट करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बन जाए, है नहीं। ये हो गई आपके अंकों का फॉर्मेशन। किसका? संख्या का फॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपको, इसी में इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एक अंक दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन अंकों से अंकों 2, 3, 5, 6, है नहीं, ये 4 अंक दिए गए हैं। इससे आपको अगर कहा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए, तब आप क्या करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए। तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या कब बनेगी? जब आप कोई भी विषम संख्या क्या करोगे? सामने में रखोगे। तो अगर आप 6 रखते हो, बड़ा अंक क्या है? 6 है, उसके बाद 5 है नहीं, उसके बाद क्या है? 3 है और 2 है। अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करें तो ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। ये क्या हो गई? सम संख्या। ये सम संख्या हो गई। मगर हमें क्या कहा गया है? विषम संख्या कहा गया है। तो विषम संख्या कब होगी? विषम संख्या कब होगी? देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसी अंक को 6, 5, 2, 3 अगर रखते हैं, 6, 5, 2, 3 रखते हैं, तो ये हो गई हमारी 5 अंकों की क्या हो गई? बड़ी विषम संख्या। ये हो गई हमारी सम संख्या और ये हो गई हमारी विषम संख्या, विषम संख्या। तो इस तरह से क्या होता है, आपको अंकों का फॉर्मेशन या तो छोटी या बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या दिए जाते हैं? क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसे हम फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अगर कहा जाए कि आपको, तो प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है? स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मीन्स होता है आपका अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। अगर आपको कहा जाए कि संख्या 4, 3, 5, 9 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात करें।
5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, अब ये देखिए ये क्या है, वंस इकाई, ये है आपका वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, है नहीं। तो आपका किसको कहा गया है, इस 5 का स्थानीय मान कहा गया है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसको हम जस्ट के तस रख, जिस तरह से 5 लिखा गया 5 लिखेंगे, और इसकी प्लेस कौन से स्थान में, 10 में है, तो 5 10 या 50, ये हो गया आपका 5 का स्थानीय मान, कितना, 50। मगर आपको इसी 5 का अगर अंकित मान कहा जाए या 4 का अंकित मान कहा जाए, 4 का अंकित मान, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू, ये स्थानीय मान। अगर हम अंकित मान की बात करें, 4 के अंकित मान, तो 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा। 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इसमें याद रखना है कि प्लेस वैल्यू बदलती है, फेस वैल्यू नहीं बदलती। दिन भर में आप कई स्थानों पर जाते हैं, है नहीं, मीन्स आपका क्या बदलते रहता है, प्लेस बदलते रहता है। क्या बदलता है, आपका प्लेस बदलते रहता है, मगर फेस दिन भर में नहीं बदलता। इतना ही एक कंसेप्ट याद रखना है आपको कि प्लेस चेंज होता है, फेस दिन भर में आपका चेंज नहीं होता। तो अंकित मान जो दिया है, यहाँ 4 दिया है तो 4 ही रहेगा, है नहीं, क्या दिया है, 4 दिया है तो 4 ही रहेगा। मगर प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू क्या होती रहती है, बदलते रहती है। तो इस तरह से ये था आपका फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम अगली वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, है नहीं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।